आज है 18 सितंबर 2025। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिपस्टिक्स एंड बैकपैक और मैं हूँ डेबी। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं SMVT पार्सल ऑफिस। तो आज है 18 सितंबर 2025 और आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर, अपने नेटिव जमशेदपुर जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं SMVT हाटिया एक्सप्रेस में। तो अभी हम लोग SMVT रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में आए हैं। कोको की बुकिंग कराएंगे। कोको की बुकिंग कराने के बाद यहाँ से हम सीधे जाएंगे रेलवे स्टेशन, SMVT रेलवे स्टेशन, और वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। तभी बज रहे हैं सुबह के 8। होपफुली जल्दी झटपट से कोको की बुकिंग हो जाए, फिर 9 बजे हमारी ट्रेन है। तो मैं ज़रा आपको झटपट से पार्सल ऑफिस दिखा देती हूँ, उसके बाद सीधे ट्रेन में चल के बात करते हैं। मैं आपको ले चलती हूँ 48 आवर्स पहले, जहाँ हमने रेलवे स्टेशन पे जाके रेलवे डिवीजन मैनेजर को एक लेटर दिया स्टेटिंग हमारे साथ में एक पेट है और हमें कूपे ही अलाउड किया जाए। लेटर के साथ और भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जिनका लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। हम काफ़ी टाइमली ही ट्रेन पे आ गए हैं। अभी बस हमको 15 मिनट्स लगा पार्सल ऑफिस से यहाँ आने में। और ये देखिए, कोको मैडम बैठी हुई है। उसके डैड अभी चाय पीने गए हैं, बिकॉज़ बहुत सुबह हम लोगों ने सोया ही नहीं इनफैक्ट। तो अभी उसके पापा थोड़ा चाय पीने गए हैं और ये अभी लड़की बेचैन हो रही है कि पापा कहाँ चले गए हैं। हम लोग सेटल नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सामान वामान सेट करके सेटल हो जाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अभी हमारी ट्रेन भी छूट गई है और अभी हम सेटल भी हो गए हैं ट्रेन में। और आपको झटपट से हम क्विकली एक अपने कंपार्टमेंट का और अपने कूपे का एक टूर दे देते हैं एंड दिखाते हैं कोको का क्या हाल है अभी। और उसके बाद हम अपना जर्नी तो कंटिन्यू रखेंगे ही और आप सभी से बातें भी करते रहेंगे इस जर्नी में। तो आइए चलते हैं हमारे कूपे के अंदर। ये है हमारा कूपे, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे 2 लोगों के लिए ये कूपे मेनली है। 2 बर्थ है 2 लोगों के लिए, काफ़ी स्पेशियस है, सामान वामान रखने के लिए जगह भी है। आप इस कूपे में मैक्सिमम 2 छोटे पेट्स लेके जा सकते हैं। बाकी पूरा नीट एंड क्लीन है, काफ़ी अच्छा है। और ये आ गया हमारा लंच, जिसमें था दाल चावल और सब्ज़ी, जो कि काफ़ी ओकेश था। अब आके ट्रेन में आपको इससे बेहतर और क्या ही मिल सकता है, बट ठीक था। अभी कोको और कोको की मम्मा ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं रेनीगुंटा और कोको अभी गई थी नीचे। उसने अपना सुसु वगैरह करके आ गई है, उसके पापा लेके गए थे। अभी आ गए, मैंने उसकी साफ़ सफाई भी कर दी है। अभी देखिए रिलैक्स मार रही है लड़की। तो अभी सारा कार्यक्रम हो गया है, तो अभी मैं और कोको फिर से सो जाएंगे। अभी देखिए वो ऊपर चढ़ के बैठी है, अपर बर्थ में आ गई है। उसके लिए एकदम नया एक्सपीरियंस है ये अपर बर्थ में बैठ के। और ये हमने शाम को थोड़ा वेज चाउमीन खरीदा, जो कि काफ़ी टेस्टी था। कोको बेटा नीचे आओ, कम डाउन, खाना खाएंगे हम लोग। कम 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 आ जाओ। टेस्ट करो बेटा।
अच्छा लगा। चलो चलो फिनिश फिनिश, खा लो खा लो खा लो बेटा। फिनिश, बेबी ने फिनिश कर दिया। कोको ने अभी अपना खाना फिनिश कर लिया। आप सभी ने देखा कोको कितनी गुड गर्ल है। शी इज रियली अ स्वीट हार्ट। उसने भी खाना खत्म कर लिया है और अभी हम लोग थोड़ा सा खेलेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा कोजी होंगे। और आप सभी ने देखा कि कोको ने सारा ब्राउन राइस एंड चिकन खाया। वो एक रेडी टू ईट फूड है। आई एम श्योर आप सभी को पता होगा एंड कोको रियली लव्स दैट। पिछले टाइम जब हम गोवा गए थे, कोको डिड नॉट एक्चुअली लाइक दैट। शी वाज नॉट हैविंग इट, मे बी बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी और समथिंग। बट उसके बाद फिर बाकी हम कूर्ग वगैरह गए तो उसके बाद से कोको वाज यूज्ड टू दैट एंड शी यूज्ड टू लव इट। सो इस बार भी हमने सोचा कि ओके ट्रेन में वही लेके आते हैं तो इजी रहता है उसको फीड करना। एंड सरप्राइजिंगली शी रियली लव्ड इट। आप सभी ने देखा, उसने बहुत एंजॉय करके खाया। सो यहाँ सुबह में मैंने उसको खिलाया था कर्ड राइस, फिर अभी उसने खाया सारा चिकन एंड ब्राउन राइस। अभी रात को देखते हैं, मे बी इनको बोलूँगी मैं बॉइल्ड एग दे देने और राइस और बॉइल्ड एग मैं खिलाऊंगी उसको या फिर कर्ड राइस खिलाऊंगी। इस वाले ट्रेन में तो ये है SMBT हटिया। इस वाले ट्रेन में हमें ज़्यादा खाने पीने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। दोपहर में लंच भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। अभी इवनिंग से वी हैव बीन ट्राइंग टू हैव सम स्नैक्स बट देन कुछ अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक चाउमीन ही है जो अवेलेबल है, वेज चाउमीन। वो हम एक प्लेट खा चुके हैं ऑलरेडी एंड स्टिल हमें इतनी भूख लग रही है। बट देन और कुछ पकौड़ा वगैरह, समोसा वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं बस चाय पे चाय पी रही हूँ। और हम घर से कुछ स्नैक्स लेके आए थे, और ये केक, उसके बाद ये कैश्यूज़। हम सभी अब यही खा के गुजारा कर रहे हैं। बट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि शाम को ऐसे ट्रेन में जर्नी में कुछ अच्छा चटपटा सा खाने का मन करता है। बट अब क्या कर सकते हैं। एंड बाय द वे हमने डिनर के लिए ट्रेन से, क्योंकि दोपहर का खाना उतना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि रात को हम ट्रेन में खाना नहीं लेंगे। तो हमने इसीलिए सेफर साइड 8 सवा 8 बजे के करीब रात को ट्रेन पहुंचेगी विजयवाड़ा। तो हमने ऑलरेडी विजयवाड़ा में खाना बुक कर लिया है। तो जब आएगा तो देखते हैं अब वो खाना कैसा रहेगा। बट वी आर होपिंग कि वो शायद अच्छा रहे। तो हमने फ्राइड चिकन बिरयानी ऑर्डर किया है, तो जब आएगा तब दिखाऊंगी। अभी हम लोग विजयनगर पहुँचे, नहीं सॉरी, अभी हम लोग विजयवाड़ा पहुँचे हैं। तो अभी ट्रेन रुकी हुई है। कोको अपना सारा कार्यक्रम करके आ गई है और अभी हमारा खाना भी आ गया है, बिरयानी आ गया है। सो अभी कोको थोड़ा रिलैक्स करेगी, तब तक में हम लोग खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद फिर थोड़े लेट से कोको को खाना खिलाएंगे ताकि उसको सुबह जल्दी भूख न लग जाए। तो वैसे भी उसका खाने का, डिनर करने का टाइमिंग है 10 o'clock अराउंड। तो अभी हम लोग झटपट से डिनर कर लेते हैं और ट्रेन भी छूट चुकी है विजयवाड़ा से। अभी हमने खाना खा लिया तो हमें इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी। जैसे ही खाना आया हमें इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि हम झटपट खाने पे टूट पड़े। बिरयानी जो था बहुत ही टेस्टी था, बट उसके साथ हमने ट्रेन में से पराठा और चिकन करी भी लिया था। वो भी रात को ठीक ही था और बिरयानी तो सही में बहुत मस्त था। तो हमने बहुत एकदम अच्छे से खाया और इसीलिए हम वीडियो करना या फ़ोटो लेना भूल ही गए। बट या इट वाज वेरी गुड। साफ सफाई करके थोड़ा अभी बैठ गए हैं हम लोग। तो अभी थोड़ी देर में थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर में कोको को मैं खाना खिलाऊंगी और उसके बाद आज का दिन हम ख़त्म कर देंगे और सो जाएंगे। क्योंकि अभी मैं थोड़ा फ्री बैठी हुई हूँ खाना खाने के बाद, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रा थोड़ी जानकारी दे दूँ। क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि पेट्स को लेके रेलवे में ट्रैवल करने का क्या रूल्स है।
तो एक्चुअली तो देखिए क्या होता है कि टिकट्स जो है रेलवे टिकट्स जो है IRCTC में ट्रैवलिंग डेट से 2 महीने पहले ही बुकिंग ओपन हो जाती है। एंड इतना रश होता है, आपको तो पता ही है। एंड मोर ओवर फर्स्ट AC जो है फर्स्ट क्लास, उसका सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट होता है और बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं। तो जिसके वजह से कि आपको मतलब मैंडेटरीली 2 महीने पहले जैसे ही बुकिंग खुलती है आपको इमीडिएटली बुक कर लेना है, अदरवाइज फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी टिकट्स मिलने में। तो ना जैसे ही आपने टिकट बुक कर दिया, तो जब आप टिकट बुक करते हो तो अगर आपके साथ डॉग्स ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्चुअली ये कूपे जो है जो जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं कूपे में, जिसमें 2 बर्ड्स होते हैं, तो अगर आपके साथ दो छोटे डॉग्स ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कूपे ले सकते हैं। आप अगर एक बड़ा डॉग है तो आप कूपे ले सकते हैं, और अगर 2 बड़े डॉग्स हैं या 4 बड़े डॉग्स हैं तो आप केबिन ले सकते हैं। तो जनरली रूल क्या है कि 2 छोटे डॉग्स या 1 बड़ा डॉग कूपे में ट्रैवल कर सकता है, और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा डॉग्स है या फिर बड़े डॉग्स हैं, 2 बड़े डॉग्स हैं, तो आप केबिन ले सकते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा इजी होता है। और क्योंकि आप डॉग्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप कूपे में ट्रैवल करें या केबिन में ट्रैवल करें तो आपको पूरा का पूरा केबिन या पूरा का पूरा कूपे व्हाटएवर सूट्स यू आपको पूरा बुक करना पड़ेगा, सो दैट कोई और पैसेंजर आपके साथ ना आए और उनको अनकंफर्टेबल ना हो, क्योंकि देयर आर पीपल जिनको पेट से प्रॉब्लम हो सकती है, जिनको डॉग से डर लगता है, एंड दे माइट नॉट बी कंफर्टेबल। सो इंश्योर कि आप पूरा कूपे या पूरा केबिन ही बुक करें। उसके बाद सिंस अगर आप पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होता है, आपको जो है ट्रैवल के 2 दिन बाद 24 to 48 आवर्स पहले आपको जो है रेलवे डिवीजन मैनेजर के ऑफिस में जाके एक लेटर देना होता है, जिसमें आपके डॉग का हेल्थ सर्टिफिकेट एंड एक लेटर उनको रिक्वेस्ट करके कि आपके साथ पेट्स ट्रैवल कर रहे हैं और आपको मैंडेटरी कूपे या केबिन ही प्रोवाइड किया जाए, whatever is your requirement, so that जब सीट्स एलोकेट होते हैं तो आपको कूपे या केबिन दे वो एलोकेट करे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको रेलवे डिवीजन मैनेजर को के ऑफिस में जाके ड्रॉप बॉक्स में डाल देना पड़ेगा। सो मैंडेटरीली आपका टिकट का कॉपी, आपका एक ID प्रूफ और आपका पेट का डॉक्टर सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, बेसिकली वैक्सीनेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, और लेटर रिक्वेस्टिंग फॉर अ कूपे और अ कैबिन। उसके बाद जिस दिन आपका ट्रैवल है उस दिन आपको 2 घंटे पहले पार्सल ऑफिस पहुंचना है, मिनिमम 2 घंटे पहले पार्सल ऑफिस पहुंचना है। जिस स्टेशन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसी स्टेशन के पार्सल ऑफिस में पहुंचना है, और आपका डॉग का और आपके पेट का बुकिंग करवाना पड़ता है। वो उनके वेट के हिसाब से और साइज के हिसाब से वो बुकिंग होती है। तो एक नॉमिनल पेमेंट लेते हैं, नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, 900 एंड चेंज रुपीज़, कुछ 935 या कुछ उन्होंने चार्ज किया फॉर कोको। तो वो पार्सल ऑफिस में वो एक पर्ची दे देंगे एज योर पेट बुकिंग। जब TT चेक करने आते हैं तो आपके टिकट के साथ आपके डॉग का भी बुकिंग का स्लिप देखते हैं। तो इसीलिए ये मैंडेटरी प्रोसेस है, तो आप ज़रूर बुक करें। हालांकि मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि अभी ये नया शुरू हुआ है कि आप चार्ट प्रिपेयर होने के बाद आपके बुकिंग में जाके आप डॉग्स एंड कैट्स बुकिंग का एक ऑप्शन है। ऑनलाइन भी आप डॉग्स एंड कैट्स की बुकिंग कर सकते हैं, बट मैंने ट्राई किया तो मुझे ये ऑप्शन नहीं मिला अपने बुकिंग के अंदर। सो इसीलिए मैं पार्सल ऑफिस में आके ही मैंने बुक कर लिया। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। आपको अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए पेट्स के साथ ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजें, एंड इंश्योर कि आई विल इंश्योर दैट मैं सारे कमेंट्स पढूं और रिस्पॉन्ड भी करूं। और सुबह में ब्रेकफास्ट में अवेलेबल था ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड कटलेट और पोहा। तो मैंने डिसाइड किया आई वांट हैव पोहा विच वाज रियली वेरी नाइस। कोको नीचे उतरो, खाना खाना है ना।
आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा। कम 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 उतारो, कोको उतरो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, खाना खाना है। और अभी कोको इतना नखरा कर रही है, खुद अपने हाथों से खुद से खाना ही नहीं खा रही है। अभी उसके डैडी को उसको खाना खिला के देना पड़ रहा है हाथों से। नखरे इसके इतने हैं। कोको खाना खाओ, चलो 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 खाना खाओ। देखिए इसके नखरे। अभी हम लोग संबलपुर एंटर कर रहे हैं। चलो कोको, लेट्स गो। अभी कोको सुसु पोटी करके आ गई है और अभी इसके पाँव भी मैंने साफ वाफ कर दिए हैं। इसके इतने छोटे छोटे पाँव जो गंदे हो जाते हैं स्टेशन पे या इधर उधर चलने के लिए। उसके शूज़ मैं एक्चुअली लेके आई थी, बट आई डोंट नो अंदर कहीं पे रख दिया है मैंने, मुझे मिल नहीं रहा है, शायद बैग में रखा है। तो इसीलिए इसके वापस आने के बाद आई हैड टू क्लीन हर पॉज। अभी ये चिल कर रही है, रिलैक्स कर रही है कोको। थोड़ा पानी पी लो बेटा, प्यास लगी थी इसको। और ये आ गया हमारा आज का लंच। हमने मंगवाया है चिकन मील्स, जिसमें हमें मिला है रोटी, दाल, सब्जी, चावल और चिकन। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस अभी हम लोग राउरकेला पहुंचे हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा स्टेशन में उतर के देखते हैं क्या है आसपास। अभी आप सभी ने देखा हमने राउरकेला क्रॉस किया, तो राउरकेला में कुछ 5 से 8 मिनट तक ट्रेन रुकी थी। अभी इसके बाद सिर्फ और एक ही स्टेशन है जो है बानो, करीब 4:30 बजे पहुंचेगी ट्रेन। फिर बानो के बाद सीधे हम हाटिया में जाके रुकेंगे। तो बानो में शायद 2 मिनट ट्रेन रुकेगी और उसके बाद सीधे हम अपने डेस्टिनेशन हाटिया पहुंच जाएंगे करीब 6:30-6:40 अराउंड, जो राइट टाइम है। और हमने ड्राइवर को ऑलरेडी बोल दिया है, तो ड्राइवर हमारा वहीं पे वेट करेंगे और हमें फिर सीधे जमशेदपुर ले जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा फटाफट से कोको की ग्रूमिंग कर लेती हूँ, कोको को कंघी करवा देती हूँ और उसको थोड़ा साफ सुथरा कर देती हूँ। और ये रहा झालमुरी। मैं तो तरस गई थी ये खाने के लिए। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं, we've reached हाटिया।
और अभी हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, ड्राइवर ऑलरेडी हमारा स्टेशन पे वेट कर रहा था, तो ड्राइवर ने हमें पिक कर लिया और हम सीधे निकल चुके हैं जमशेदपुर के लिए। आई थिंक इन अनदर 2 hours वी विल बी होम। कांट वेट टू मीट माई फैमिली एंड माई किड्स। चलो बाबू बेहतर है। जाओ बाबू। आई चलो 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 चलो। छोटी फोड़ी जाबो। चलो 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 मामा सोनमा कम 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 एदिके एसो मामा। देखा मेरे बच्चों ने आपस में मिलके कितना एक्साइटेड हुए। दे मेट आफ्टर 1 year। एनीवे, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपको ट्रेन ट्रैवल विद पेट्स के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने के लिए। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।